करके उन विषयों पे भी आपने अपनी स्वीकृति दी, सहमति दी। हमने कहा कि हमारा मराठा राजशाही से संबंध मध्य प्रदेश से रहा, जिसमें बाजीराव पेशवा, होलकर, सिंधे, जिनको सिंधिया भी कहते हैं, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अप्पाजी भोसले इत्यादि का इतिहास, दस्तावेज संकलन, डिजिटलाइजेशन इत्यादि कार्य भी महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे। तो ये हमारा गौरवशाली अतीत का वो काल, जिस काल के आधार पर हम अपने कई प्रकार के उस स्वर्णिम पृष्ठ को सामने ला सकेंगे। मोड़ी लिपि के पांडुलिपियों के संरक्षण करने, उनके प्रकाशन में भी दोनों राज्यों की सहभागिता हो सकती है। अभी तक मध्य प्रदेश में मोड़ी लिपि के लगभग 21 लाख दस्तावेजों को हमने संरक्षित किया है। आपके माध्यम से इसमें हम और काफ़ी काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, कृषि उत्पाद इत्यादि का महाराष्ट्र के विभिन्न बंदरगाहों के माध्यम से हमारा जो निर्यात प्रभावी मात्रा में होता है, महाराष्ट्र के विभिन्न बंदरगाहों में से एक डेडिकेटेड निर्यात की सुविधा का प्रकोष्ठ बनाने की संभावना पे भी हम आपके साथ काम करेंगे। आपने उसकी स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से महाराष्ट्र के नागपुर के मध्य एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने के माध्यम से मध्य भारत में माल परिवहन, भाड़ा, समय और लागत में अत्यधिक बचत होगी। इस हेतु नागपुर के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को भी इस कॉरिडोर से जोड़ने में अत्यधिक लाभ होगा, मैं मान के चलता हूँ। आपने स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर को महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर से जोड़ा जा करके एक धार्मिक पर्यटन का सर्किट बनाएंगे, जिसमें ये पांचों ज्योतिर्लिंग के लिए देव दर्शन करने के साथ धार्मिक पर्यटन में भी हमको बड़ा इस एक तरह से लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के केला महोत्सव, रत्नागिरी का आम महोत्सव, हमारी दीदी भी बैठी है, और ये हमारे फलों के उत्पादन के साथ हमारी ये जो एक तरह से बागवानी वाले क्षेत्र में आपस में परस्पर काफ़ी लाभ मिल सकता है। देवी अहिल्याबाई के सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रशासनिक अवदानों को माध्यम से यथा नृत्य नाटिका, फिल्म, लाइट एंड साउंड शो, प्रोजेक्शन मैपिंग इत्यादि के साथ साथ दोनों प्रदेशों के प्रमुख शहरों में आपस में साझा करके हमारी उस गौरवशाली अतीत की विरासत को मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने महारानी अहिल्याबाई के लिए हम अपना कैबिनेट इस साल 20 मई को इंदौर राजवाड़ा में कर रहे हैं। 31 मई को बड़ा कार्यक्रम अपना भोपाल में होने वाला है, और आप अहिल्याबाई की जन्म स्थान पर अपनी कैबिनेट करने वाले हैं यहाँ की आधार पर। तो ये एक तरह से अहिल्याबाई भी हमारा संबंध प्रगाढ़ कर रही, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा।